Hello everyone, welcome to all of you in our YouTube channel Future Doctor Classes. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट लेक्चर ऑफ आवर 11th बायोलॉजी में हमने प्लांट मॉर्फोलॉजी चैप्टर स्टार्ट किया था और उस लेक्चर के अंदर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स जो हमें इस चैप्टर से कवर करने हैं उनका एक चार्ट बनाया था. डियर स्टूडेंट्स, उस लेक्चर में हम पूरे टाइप ऑफ टॉपिक्स को कवर नहीं कर पाए थे. अभी जो आज का अपना ये लेक्चर है, इसमें हमारा लास्ट लेक्चर से बचा हुआ जो पोर्शन है उसको हम यहाँ कंप्लीट करने वाले हैं. तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करके आप इस चीज़ को नोट डाउन करिएगा और ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये ऑल थिंग्स जो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे. तो प्लीज़ बी कॉन्सनट्रेट एंड कीप योर नोटबुक एंड पेन विद यू एंड राइट ईच एंड एवरी थिंग्स विच आर राइट ऑन दिस वाइट बोर्ड. सो प्लीज़ कीप इट अप. ओके, चलिए करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर. जो अपना बचा हुआ था लास्ट लेक्चर से उसको कंटिन्यू करते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स के बारे में, यानी कि लीफ कितने टाइप्स का होता है, लीफ का अरेंजमेंट कितने टाइप्स का होता है, कितने प्रकार होते हैं उसके, किस तरह से अरेंज होते हैं लीफ ब्रांच के ऊपर. ठीक है, तो वो हमने लास्ट लेक्चर में बात कर ली थी. आज का जो अपना ये लेक्चर है इसमें हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स के बारे में, यानी कि रूट्स कितने टाइप्स का होता है. क्लियर है? तो ध्यान से देखिएगा. जो रूट है स्टूडेंट्स वो दो तरह का होता है, टैप रूट और दूसरा होता है एडवेंटिशियस रूट. क्या होता है? टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट, दो टाइप्स के रूट्स होते हैं. क्लियर है? इसमें हमने बात किया कि जो टैप रूट सिस्टम है ये दो तरह का है, टैप रूट ब्रांचेस एंड सेकंड मॉडिफाइड टैप रूट. तो मॉडिफाइड जो टैप रूट होता है स्टूडेंट्स ये डिफरेंट टाइप्स का है जो आपके सामने लिखे हुए हैं. फ्यूजिफॉर्म इज द पार्ट ऑफ मॉडिफाइड टैप रूट सिस्टम, नेपिफॉर्म, कॉनिकल, ट्यूबरस, न्यूमेटोफोर्स, हॉड्यूलेटेड. ठीक है, ये इसके डिफरेंट टाइप्स हैं मॉडिफाइड टैप रूट सिस्टम के. क्लियर है? फिर आता है अपना नेक्स्ट क्या है बच्चे, एडवेंटिशियस रूट. तो एडवेंटिशियस रूट्स जो है स्टूडेंट्स ये दो टाइप्स का होता है, नॉर्मल एंड मॉडिफाइड रूट. क्लियर है? नॉर्मल जो एडवेंटिशियस रूट होता है स्टूडेंट्स ये तीन टाइप का होता है, फाइब्रस, फोलियर, ट्रू एडवेंटिशियस रूट. ये इसके पार्ट्स हैं नॉर्मल टाइप्स के. और सेकंड आता है इसमें मॉडिफाई रूट. तो डियर स्टूडेंट्स, मॉडिफाई जो रूट है ये थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पहला है स्टोरेज मॉडिफाई रूट, दूसरा है स्पोर्ट मॉडिफाई रूट एंड तीसरा आता है विटल फंक्शन, यानी कि डिफरेंट फंक्शन के बेस पे इनको डिवाइड किया गया है. फिर आता है स्टोरेज के बेस पे जो मॉडिफाई रूट हैं ये कितने टाइप्स के हैं, कौन कौन से होते हैं. तो इसमें सबसे फर्स्ट लिखा है स्टूडेंट्स ट्यूबरस जो टाइप ऑफ रूट होता है स्टोरेज का, फैसिकुलेट. ठीक है, सेकेंड टाइप है मॉडिफाई स्टोरेज रूट का. थर्ड आता है मोनिलीफॉर्म. मोनिलीफॉर्म जी किसका पार्ट है, ये भी स्टोरेज मॉडिफाई रूट का ही पार्ट होता है. फोर्थ आता है इसमें नोड्यूलोज. नोड्यूलोज नाम का जो मॉडिफाई रूट है ये स्टोरिंग में हेल्प करता है. फिर आता है एन्यूलेटेड रूट्स, ये ऑल्सो हेल्प इन द स्टोरिंग फूड मटेरियल्स इन द स्टोरेज मॉडिफाई रूट के अंदर ये एक पार्ट होता है. क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये डिफरेंट टाइप्स के रूट्स होते हैं जिनको हमें वन बाय वन करके सभी को एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट करना है. नेक्स्ट जो अपना है इसके बाद दो थोड़ा सा पार्ट और बचता है रूट्स का जो हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट स्लाइड पे कवर करने वाले हैं. अभी आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं. चलो, आई थिंक आपने उतार लिया होगा. अब नेक्स्ट देखते हैं अपना बचा हुआ पार्ट जो था रूट से बचे, वो है मॉडिफाई रूट्स का. जैसे हमने पढ़ा कि वह लास्ट में ये स्टोरेज के बेस पे डिवाइडेड है, दूसरा था स्पोर्ट के बेस पे इसको डिवाइड किया गया है, तीसरा आता है वाइटल फंक्शन, यानी कि डिफरेंट फंक्शन के बेस पे भी इसको एक कैटेगरी में अलग से डिवाइड कर रखा है. तो उसमें हमारा स्टोरेज हो गया था लास्ट स्लाइड पे, मैंने अभी बताया आपको. अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट के टाइप पे, यानी कि स्पोर्ट्स जो करती हैं मॉडिफाई रूट्स वो कितने टाइप्स की होती हैं. तो वो देखिएगा, प्रोप रूट होता है. ठीक है, सेकेंड आता है स्टिल्ट रूट एंड थर्ड आता है बच्चे क्लाइंबिंग रूट्स. ठीक है, जो क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं. तीसरा जो बचा है इसका वाइटल फंक्शंस के बेस पे जो हमने इसको डिवाइड किया है, तो वो कौन कौन से हैं. फ्लोटिंग में हेल्प करती हैं जो रूट्स, उनको फ्लोटिंग रूट्स कहते हैं. दूसरा एपिफाइटिक रूट्स जो दूसरे के ऊपर ग्रो करती हैं, एसिमिलेटरी रूट्स जो होती हैं. ठीक है, थर्ड आता है, लास्ट आता है इसका पैरासाइटिक रूट्स. तो ये
जो 4 टाइप ऑफ रूट्स हैं ये डिफरेंट फंक्शन के बेस पे इनको हम कैटेगराइज किया है हमने, और जो प्रोप रूट है ये क्या है, स्पोर्ट के बेस पे, जो स्पोर्ट करती हैं, ठीक है। प्रोप रूट, स्टिल्ट रूट एंड क्लाइंबिंग रूट्स जो ऊपर चढ़ने में हेल्प करते हैं, क्लियर है, जो एक उसके चिपक के, क्लियर है, दूसरे के स्पोर्ट से ऊपर चढ़ते हैं। क्लाइंबिंग रूट्स का इसमें ये स्पोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे टेंड्रिल्स आते हैं, ठीक है, तो वो उसमें कुछ स्पोर्टिंग का काम करते हैं, ये स्पोर्ट करते हैं उसको। फिर आता है, ये हो ही गया था अपना स्टोरेज, तो ये था अपना पूरा जो हमें रूट्स के अंदर पढ़ना है, डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो वो सारे टाइप ऑफ रूट्स मैंने यहाँ आपके सामने लिख दिए हैं, और आप अब इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेम के बारे में, जो हमें स्टेम के बारे में पढ़ना है, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं जिन्हें हमें स्टेम के अंदर कवर करना है, कितने टाइप्स के स्टेम होते हैं, क्लियर है, करिएगा आप यहाँ से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये अपना जो लास्ट पार्ट है यहाँ से जो हमें टाइप्स के बारे में इसका पढ़ना है, वो आता है बच्चे स्टेम के बारे में, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ स्टेम देखिएगा, 3 टाइप्स के स्टेम होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल एंड लास्ट होता है बच्चे एरियल स्टेम, क्लियर है। अंडरग्राउंड स्टेम वो होते हैं जो अंडर सोइल में होते हैं, दूसरा सब एरियल है जो थोड़ा सा पार्ट इसका सोइल के अंदर डीप होता है, थोड़ा सा एरियल होता है, एयर के कॉन्टैक्ट में होता है। तीसरा आता है एरियल पार्ट जो कम्प्लीटली अबव द ग्राउंड पाया जाता है, क्लियर है। तो जो अंडरग्राउंड स्टेम है स्टूडेंट्स, इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो 4 पार्ट्स अंडरग्राउंड स्टेम के कौन कौन से हैं देखिएगा, राइजोम है, बल्ब है, कॉर्म है एंड ट्यूबर। ये 4 पार्ट है किसके, अंडरग्राउंड स्टेम के, जो कम्प्लीटली अंडर सोइल प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट आता है सब एरियल पार्ट ऑफ स्टेम, इसके अंदर रनर है, सकर है, स्टोलन है, ऑफसेट है। इनका कुछ हिस्सा एयर के कांटेक्ट में होता है और रिमेनिंग पोर्शन जो है होता है इसका, वो सोइल के अंदर कम्प्लीटली डीप होता है, क्लियर है, दोनों में पाया जाता है, ये एयर के कांटेक्ट में भी और अंडरग्राउंड पे होता है। तीसरा आता है एरियल जो स्टेम होता है, एरियल स्टेम कम्प्लीटली इन कांटेक्ट ऑफ एयर, एयर के कांटेक्ट में पाया जाता है ये। और इसके एग्जांपल, इसको एरियल जो स्टेम है स्टूडेंट्स, इसको इसकी स्ट्रेंथ के बेस पे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो वो 3 पार्ट कौन से हैं, जिसमें नॉर्मली इरेक्ट होता है ये, यानी कि थोड़ा वीक होता है। एक होता है वीक स्टेम जो कम्प्लीटली वीक है, जिसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। मॉडिफाइड स्टेम होते हैं, ठीक है, जो कुछ और मॉडिफिकेशंस की वजह से इनको अलग पार्ट में डिवाइड किया है। वो कौन कौन से हैं, टेंड्रिल है, थॉर्म है, ठीक है, थॉर्न है, फाइलोक्लेड, क्लियर है, फाइलोक्लेड है, और लास्ट आता है क्लेडोड्स। तो ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मॉडिफाइड स्टेम हैं जो हमने यहाँ लिखे हैं 4 टाइप्स के। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स एंड पार्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। एंड सेकंड जो था अपना ये था स्टेम के टाइप्स कौन कौन से हैं, ठीक है, कितने पार्ट्स होते हैं स्टेम के जो हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने सभी टॉपिक्स को और पॉइंट्स को या टर्म्स को सभी को यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है, जिन्हें हमें अपने लेक्चर में, अपने इस चैप्टर में, प्लांट मॉर्फोलॉजी में, इन सभी को 1 बाय 1 करते हुए सभी को कवर करना है विद ईच एंड एवरी टर्म्स विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, इन सभी को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर जो भी अपना रहेगा इस चैप्टर के रिगार्डिंग, उस चैप्टर में हम हर एक टर्म को विद डीप एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखने वाले हैं, प्रेजेंट करने वाले हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।